सो मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, आज इसकी हम स्टडी कर रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल है। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, यानी आप इसके ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस इस चीज को समझना है कि ये काम कैसे करेगा। हम जो हमारा मीटर ब्रिज है, इसमें किसी अननोन क्वांटिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। तो आइए पहले कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। बहुत ही आसान सा इसका कंस्ट्रक्शन भी है। ओके, सी दिस कि ये वुडन बोर्ड पे बने होते हैं और ये आपको स्केल दिख रही होगी जो कि 0 से 100 तक है, 0 to 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर है ना। इसकी वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज है। 1 मीटर की वजह से ही इसका नाम क्या है? मीटर ब्रिज पड़ गया। ओके, यहां तक तो सबको कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। सो दैट्स वाई इसका नेम मीटर ब्रिज हो गया। अब इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज क्यों है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो डी देख रहे हैं, डी पोजीशन, यहाँ से जो वायर जुड़ा है ये स्लाइड हो सकता है ना। ये पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच में, यानी ये इस पूरे मीटर स्केल पे या आसानी से स्लाइड किया जा सकता है। तो मीटर ब्रिज में जो वायर कनेक्टेड होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? वो नॉर्मली मैंगनीज या कॉन्स्टेंटाइन के बने होते हैं और उसको हम यूज करते हैं। 2 पोल होता है, ये लैब में बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है मीटर ब्रिज। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है वो समझिए। एक्सटर्नल एक सेल लगा है जिसमें इसके साथ में स्विच भी है। ठीक है, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन होगा जो कि ए से अपने पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू कहाँ जुड़ा है? ए पे, और नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू सी पे जुड़ा है। नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू कहाँ पे जुड़ा है? सी पे। बीच में एक की है के, इस की वैल्यू है के। ओके, अब यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं एक नोन रेजिस्टेंस वैल्यू है आर। आर की वैल्यू हमको मालूम है, इट इज ऑलरेडी नोन रेजिस्टेंस आर। और ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है। ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस एस, अननोन रेजिस्टेंस एस। ओके, नाउ हियर ये जो वायर है ए से बी, सॉरी ए टू सी है ना, ए टू सी की जो वैल्यू है ये 100 सेंटीमीटर और यू कैन से 1 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे वायर कनेक्टेड है और इस पोजीशन पे आप देख रहे हैं डी। तो एक गैल्वेनोमीटर है जो दूसरी एक तरफ तो डी से जुड़ा है, इसकी पोजीशन फिक्स है ना, और दूसरी तरफ इसका पॉइंटर ये बी है। अब ये सेट हो सकता है। बी को हम कहते हैं जॉकी, जो कि मूव कर रहा है, यहां से वहां घूमता फिरता है। बी को क्या बोलते हैं? जॉकी। जॉकी घूमता फिरता है, एडजस्ट होता है। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, है ना, हम बी का पॉइंट एडजस्ट कैसे करेंगे? तो पहले ऊपर वाले सेटअप को हमने लगा दिया, है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स से आर निकाला जिसकी वैल्यू हमको मालूम है, एक एस जिसकी वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक, इसके बाद ये हमारे पास मीटर स्केल है। हमने वायर को पूरी तरह से अच्छे से स्ट्रेच कर लिया ताकि इसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, ये सिर्फ 1 मीटर ही रहे, है ना। तो स्ट्रेच कर दिया बढ़िया से, इसको स्क्रू में स्ट्रेच कर देते हैं। उसमें स्क्रू लगे होते हैं, आपने देखा होगा आपके प्रैक्टिकल रूम में ये रखा रहता है, उसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं तो एकदम टाइट हो जाता है वायर। ओके, अब ये जब टाइट हो जाता है तो जो जॉकी लगा है यहाँ पे, जो ये वायर लगा है जिसमें गैल्वेनोमीटर भी है, इस जॉकी को एडजस्ट करते हैं इस वायर पे।
ऐसे पॉइंट तक एडजस्ट करते हैं, इसको हम उस पॉइंट तक, टिल दैट पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, वेयर गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, no deflections. Why it is so? Why it is so? Because if galvanometer shows no deflection, it means that it is balanced, that it is now what? Balanced. अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो हमने सेटअप बनाया है ये बैलेंस्ड हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बैलेंस्ड कंडीशन के लिए अप्लाई होता है, ये आपको मालूम है अच्छे से, है ना। अब यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया? ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में हमने ला दिया है ना, जॉकी को ऐसी जगह ले आए जहां पे कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नाउ इट इज व्हाट? नाउ इट इज एग्जैक्टली व्हाट? कौन बताएगा? अब ये कैसा हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, कैसा हो गया? अगर ये बैलेंस हो जाएगा मीटर ब्रिज तो कैसा हो जाएगा? कौन से प्रिंसिपल की तरह दिखेगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। वेरी गुड। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख गया। यानी जो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला हम लगाते थे वो यहां भी लगेगा, है ना। क्या फॉर्मूला होता था भाई? तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। देन आप लिख सकते हैं यहां पे सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल what? P upon Q is equal to the R upon S, is equal to the R upon S। ठीक है, एकदम क्लियर है ना। अब क्या करना है कि यहां पे जो वैल्यूज हमने डिसाइड किया है वो रख लेते हैं। भाई ये 100 ही रहेगा, ये तो चेंज होने से रहा। तो ये जहां पे हमारा जॉकी सेट हो जाएगा, ए से लेके उस पॉइंट को हम बी मान लेंगे, ए से बी की डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी। मान लीजिए कि डिस्टेंस एल है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? 100 माइनस एल। सो आप कह सकते हैं इफ ए बी इज इक्वल टू एल, देन बी सी इज इक्वल टू 100 minus L, 100 minus L। Now we have what we have to do? Simply आपको इन सबके पास पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेना है। कर सकते हैं ना, बहुत आसान है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चल जाएगा भाई? P, यहाँ पे P है, ये L है, करंट कितना फ्लो करेगा? इस लेंथ में कितना करंट फ्लो करेगा? तो I if R is the resistance, if R is the resistance per centimeter of the wire, per centimeter of the wire, पर सेंटीमीटर वायर पे अगर R एक रेजिस्टेंस है, पर सेंटीमीटर वायर पे अगर R एक रेजिस्टेंस है, तब आप कह सकते हो कि L इंटू आर इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू आर। यही तो वैल्यूज हो जाएंगी, क्यों?
रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ L, भाई रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ L R, तो आप कह सकते हैं P इज इक्वल टू, P की वैल्यू P इज इक्वल टू क्या है, AB की वैल्यू कितनी है L, ये हो जाएगा L इंटू R, एंड Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R। चलो भाई, अब ये सब की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। अननोन कौन है, S की वैल्यू आपको निकालनी है ना। देन आप यहां लिखिए, देन P की जगह हम क्या लिखेंगे, L इंटू R, और Q की जगह क्या लिखेंगे, 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R अपॉन S। एकदम क्लियर है ना सबको, ये R अपॉन S ही होगा। ओके, चलिए फिर अब S की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट S इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई L इंटू R। तो इस तरह से आप स्लाइड वायर ब्रिज का यूज करते हुए किसी भी अननोन रेजिस्टेंस जो कि S यहां पे है, ठीक है, उसकी वैल्यू को एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू को आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा सबको। पोटेंशियोमीटर क्या है, ये भी बिल्कुल जैसे हमारा पीछे था मीटर ब्रिज स्केल, उसी तरह का वुडन बोर्ड पे बना हुआ एक डिवाइस होता है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये भी किस पे बेस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, एकदम उसी पे ये काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे फंक्शन करेगा, इसलिए इसके फॉर्मूले भी बिल्कुल उसी तरह के हो सकते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि हम यूज क्यों करते हैं। पोटेंशियोमीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने वाला एक ऐसा डिवाइस जिसकी जो हम लेंथ बनाएंगे वो मीटर होगी, यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। सो आपने क्या किया, लेंथ को कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ कांस्टेंट हो गई ना, इस पोर्शन में भी, इस पोर्शन में भी, हर एक पोर्शन में कितना वायर होगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। क्लियर हो गया ना। यानी हमें जो रेशियो निकालना होगा सब 100 है, तो इक्वल अमाउंट का रेशियो निकलेगा। सिंस ये डिस्टेंस आपने एकदम क्लियर कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज मीटर, पोटेंशियोमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। पोटेंशियोमीटर ये लकड़ी के ब्लॉक्स पे वही या तो कांस्टेंट टैनम वायर होंगे या मैग्नम वायर होंगे, और वो स्क्रू से बिल्कुल टाइट की जाएंगे, ए से बी तक इनको जोड़ना है इस तरह से। तो ये देख रहे हैं, यहां से यहाँ के डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 100 और हो गया तो 200 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से जोड़ा इस पॉइंट तक 300 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से फाइनली यहाँ जोड़ दिया 400 सेंटीमीटर। यानी 100 का हमने रेशियो रखा है। यहाँ पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 100 है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बाहर एक की रख दिया हमने के, ये हमने रखा के। अब यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा है, और यहाँ पे एक बैटरी है एप्सिलॉन वैल्यू के साथ। ए पॉइंट पे एक वायर लगा है जिसमें वोल्ट मीटर लगा है। भाई हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वोल्ट मीटर चाहिए, तो ये वोल्ट मीटर लगा है। दूसरी तरफ यही वायर निकल के अब एडजस्ट होगा वायर पे, जिसका पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। और ये जॉकी भाई स्लाइड कर रहा है ना, जॉकी है, जो जॉकी मतलब स्लाइड करने वाला, तो ये स्लाइड करेगा। और हम इसको कैसे स्लाइड करेंगे, एग्जैक्टली मीटर ब्रिज जो आपने देखा, इसको हम उस पॉइंट तक, उस वायर के उस पॉइंट तक इसको स्लाइड करते रहेंगे वायर पे, जहां पे कि पोटेंशियल जो ये पोटेंशियोमीटर है जिसमें वी लिखा है,
इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होना बंद हो जाए, एकदम ठीक बीच में आके कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये ठीक बीचों बीच आके कांस्टेंट हो जाए, ना ये लेफ्ट में जाए और ना ही राइट में जाए। तो जब ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब फिर से वही हो गया क्या कि अब ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस्ड। फिर से समझिए, क्योंकि ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया है ना, और उसमें बहुत सारे आपको रेजिस्टेंस और वायर देखने को मिल रहे हैं, बैलेंस्ड कंडीशन में है, इसलिए इस पे आप आसानी से फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज या उससे रिलेटेड जो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल हैं, आप इजीली लगा सकते हैं। नाउ सपोज A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। पूरी की पूरी वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो हमेशा A होगा, एंड रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको आप कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज V and the length of the wire is L, resistance is capital R। अगर इसमें I करंट, अब शर्त क्या है कि I करंट जो इसमें फ्लो हो वो पूरे वायर में कांस्टेंट होना चाहिए। दो चीज यहां पे है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कहाँ गया A, कैपिटल A, वो कांस्टेंट होना चाहिए। A क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरी लेंथ में। और दूसरी चीज के इसमें जो करंट फ्लो होगा दैट इज I, ये भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ फ्लो हो। मतलब पूरे वायर में कहीं भी I हो तो वो एकदम सेम वैल्यू की हो, यानी यहाँ जो I हो उसकी वैल्यू इसके बराबर हो, इसके बराबर हो, इसके बराबर हो, हर एक जगह पे I की वैल्यू इक्वल हो। इस कंडीशन में सिर्फ यही एक शर्त है, देन व्हाट V इज इक्वल टू I इंटू R, ये तो हमको मालूम ही है। अब R क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, देयरफॉर V इज इक्वल टू I, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रो L अपॉन A, है ना। ये देखिए, सिंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, नाउ V इज इक्वल टू K इंटू L। क्यों? क्योंकि I रो अपॉन A की वैल्यू K के बराबर है। यहाँ पे K क्या है? एक कांस्टेंट हो गया। अब अगर I भी कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट है, मतलब ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, कांस्टेंट है ना। अगर ये दोनों कांस्टेंट है I और A, रो तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, रो ऑलरेडी कांस्टेंट है, I और A भी कांस्टेंट हो गए, तो I इंटू रो अपॉन A इज इक्वल टू व्हाट? K। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा K के बराबर। किसके बराबर? K के बराबर। तो ये हो जाएगा K इंटू L। अब K एक कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, यानी यहाँ सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो आप कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, यानी सीधे सीधे क्या हुआ कि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे पोटेंशियल इज एक्चुअली डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। प्रिंसिपल की बात करें, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की बात करें, so the working of potentiometer is based on the fact that the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion, provided the wire is having uniform cross section area। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, एंड द करंट फ्लो इनसाइड इज ऑलवेज कांस्टेंट, मींस द वैल्यू फॉर द I is constant for each part of wire, each centimeter of the wire। तो ये है पोटेंशियोमीटर, और इसका यूज करके आप V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये और इजी हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक्स फिनिश हो जाते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो अभी आपने पढ़े भी,
वो एप्लीकेशंस कौन कौन से थे? एक तो मीटर ब्रिज और दूसरा पोटेंशियोमीटर। तो मीटर ब्रिज स्केल का तो कैलकुलेशन आप बहुत इजीली कर लेंगे, है ना, उसको डिराइव करते समय फॉर्मूला भी बहुत क्लियर हो गया था। पोटेंशियोमीटर में आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि आखिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि वो बहुत आसान सा रिलेशन आ गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो न्यूमेरिकल के साथ है ना। तो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ पोटेंशियोमीटर। इसके लिए आप ये देखिए, आपको ये दिख रहा है सेटअप, बिल्कुल ये पोटेंशियोमीटर ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले तो जो डायग्राम था वो अलग था, ठीक है, सेम टू सेम है। इसमें जो लेंथ है वो 1 मीटर ही होगी वायर की, आप नीचे देख रहे होंगे। इसमें 2 की लगे हैं, एक ऊपर लगा है K, उसमें रेजिस्टेंस बगल में लगा है R और बैटरी एप्सिलॉन, वो नोन है, आपको मालूम है, ओके। एंड देन बीच में एम्पियर A1, ओके। अब ये जो मीटर स्केल लगा है उसके नीचे पॉइंट A से B के बीच में वायर की लेंथ 1 मीटर, इसलिए पोटेंशियोमीटर की तरह बिहेव करेगा 100 सेंटीमीटर। A से एक वायर निकलता है जिसमें C और D पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है R1, ओके। और C और D के बीच में एक सेल लगा है जिसका EMF है एप्सिलॉन 1 और उसमें की है K1, एक की भी लगा है वहां पे K1। देन दूसरी तरफ में A से B की ओर जाते समय गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के आगे एक जॉकी लगा है जो कि वायर पे स्लाइड कर रहा है J पोजीशन पे, 50 सेंटीमीटर के आसपास आपको दिख रहा होगा। नाउ लेट इट बी द व्हेन जॉकी इज एट J, जो J पोजीशन है, अगर वहां पे जॉकी हो गया, पहुंच गया, तो एक्चुअल में हमारा बेसिक फंडा क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि जॉकी को वहां तक एडजस्ट करो, उस पॉइंट तक एडजस्ट करो जहां पे जाने के बाद गैल्वेनोमीटर का जो आपको बीच में सुई दिखती है वो एकदम जीरो पे आकर रुक जाए, ना लेफ्ट ना राइट, ना पॉजिटिव वैल्यू ना नेगेटिव वैल्यूज की हो जाए। वो कहां पे आके रुके? जीरो में, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आके रुके। इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब है कि अब सारी वैल्यूज, सभी रेशियोज इक्वल हो गए। अब यहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बहुत इजीली, है ना। तो मान लीजिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का A है, ठीक है, और K वहां का पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप सारे वैल्यूज रखते चले जाइए और सॉल्व कर लीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन A टू J इज स्मॉल l, और वैसे पूरी डिफरेंस कैपिटल L आप ले सकते हैं, है ना। एंड K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन V इज इक्वल टू K इंटू L, है ना बेटा, K इंटू L। नाउ अगेन if R is what? R is the resistance. R is resistance. अब यहाँ पे क्या हो गया? स्मॉल r रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर वायर का जिसकी की लेंथ L होगी। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, कैपिटल L और इसका रेजिस्टेंस L है, देन क्या कह सकते हैं कि उस पोटेंशियोमीटर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? देन यू कैन से देन I इज इक्वल टू, आप बताइए फटाफट, इसको कई बार सॉल्व कर चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा। पावर भी एप्सिलॉन है, आपको रेजिस्टेंस R मालूम है, एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस लगा है कैपिटल R, ठीक से देख लीजिए आप, लगा है ना। तो क्या हो जाएगा ये? I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू यहाँ एप्सिलॉन, R मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन का नंबरिंग करते चलिए, आगे अपने आप आपका क्वेश्चन अपने आप आप देखेंगे कि फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, है ना भाई, देन पोटेंशियल ड्रॉप
अक्रॉस द वायर दैट इज V, कह सकते हो ना, V इज इक्वल टू I इंटू आर। यही तो होता है ना, I की वैल्यू रख सकते हैं आप, फटाक से रख दीजिए, जल्दी से रख के देखिए क्या आता है। रख के देखो भाई, इक्वेशन नंबर 2 से आपने रख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन R प्लस R ये हो जाएगा इंटू R। देख लीजिए ठीक से, यही होगा ना। अब इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 3 कर दी, नंबरिंग डालते चलिए इक्वेशन की, तभी आपको आसान हो जाएगा। यहाँ तक तो आपने निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसी पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, अगर ये वैल्यूज गिवन है तो इसी पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। नहीं तो आगे चलिए फिर, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर दैट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ बाई के। ये क्या वैल्यू हो गई, के इज इक्वल टू, अभी ठीक इसके ठीक पहले ही आपने डिराइव किया था, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, और लेंथ कितनी है भाई, लेंथ भी तो होनी चाहिए ना, ये तो वैल्यू हो गई, तो आर अपॉन एल, ये हो गया आपका ग्रेडियंट। क्या इसको आप कहीं रख सकते हैं, किसी वैल्यू में रख सकते हैं इसको, याद करिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा है कहीं पे इसको रख सकते हो, एग्जैक्टली इस वैल्यू को आप यहां पर रख सकते हो। Now put the value of k. Now put the value of k from equation 4 into equation 1. We get क्या मिल जाएगा भाई, v की वैल्यू, बस यही कैलकुलेट करना है। v इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, क्विक क्विक क्विक, कितना आया किसी का, अरे रखना ही है, बस वैल्यू रखनी है भाई। कितना आ रहा है बेटा, एप्सिलॉन अपॉन r प्लस r, वेरी गुड, r इंटू, वेरी गुड, ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन r प्लस r, ये तो है ना। अब ये L है, ये हो जाएगा R इंटू एल अपॉन कैपिटल L। बस अब यहां से आप इक्वेशन नंबर 5 से आप पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का। समझ में आ गया? आपको इन वैल्यूज को यूज करना है और पोटेंशियोमीटर पे पोटेंशियल एक्यूरेटली आप फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन, और ये चैप्टर भी यहाँ से फिनिश होता है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।